चितईपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 39 के बूथ संख्या 355, 356, 357 में सुसवाई क्षेत्र के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में वहां की जनता और भाजपा के नेता लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 127वीं मोदी के मन की बात सुनी। वहीं सुरेश पटेल ने बताया कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से मन की बात कह रहे हैं। मन की बात में सर्वप्रथम देशवासियों को छठ पूजा की बधाई दी और लोगों से अपील किया कि इस पूजा में सभी लोग मिलजुल कर पूजा करें और तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत किया। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आ रही है, उन्होंने रन ऑफ यूनिटी में सभी लोगों को शामिल होने के लिए कहा है। उनकी जयंती मनाई और देश के प्रति किए गए कार्यों को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह भी उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं जयंती जो कि 7 नवंबर को है, इस पर भी उन्होंने चर्चा किया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। सुरेश पटेल गुड्डू पार्षद सुसवाई वार्ड। गुरु जी आज 127वां मोदी जी के मन की बात हुई है, क्या क्या मोदी जी ने कहा? माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं लगातार मन की बात का कार्यक्रम हो रहा है। उसी क्रम में आज 127वीं एपिसोड का आज कार्यक्रम था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई दिया है और छठ का पावन पर्व भी चल रहा है। उसके साथ ही उन्होंने तमाम बिंदुओं पर बात किया है कि जैसे अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आ रही है, जिसमें उन्होंने रन फॉर यूनिटी के लिए कहा कि सभी लोगों से अपील किया कि सभी लोग रन फॉर यूनिटी में शामिल हों और उनकी जयंती को मनाएं और उनके देश के प्रति कराए गए कार्यों के लिए उन्होंने भी बताया सरदार पटेल की जो भूमिका देश के प्रति थी। साथ में उन्होंने वंदे मातरम का भी जिक्र किया, जिसमें वंदे मातरम के भी 7 नवंबर को वंदे मातरम की भी 150वीं जयंती है, जिसमें उन्होंने उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के एक एक वर्ड का मतलब है और जो सारा चीज़ को उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। साथ में उन्होंने अपने आसपास में सफाई त्योहारों को देखते हुए गंदगी से दूर रहने के लिए साफ सफाई की भी बात किया है कि और एक पेड़ माँ के नाम पर भी उन्होंने कहा कि जो एक पेड़ माँ के नाम का जो उनका मुहिम चल रहा है उसको भी बढ़ाने का कार्य उन्होंने कहा कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और पेड़ लगाने की आवश्यकता है। पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा की भी उन्होंने बात किया है। इसी प्रकार के जो है कि तमाम मुद्दों पे जैसे देसी जो कि भारतीय संस्कृति भाषा पर भी उन्होंने बताया है कि संस्कृत भाषा को हम सभी लोगों को अपनाना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। साथ में देसी नस्ल के कुत्तों को जैसे CRPF से लेकर मिलिट्री के BSF वाले उनका जो कि उपयोग कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने चर्चा किया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि छोटे छोटे चीज़ों को लाकर विश्व पटल पे और देश के पटल पे रखते हैं और छोटी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो ये उनकी सोच का ही देन है। दुनिया के सबसे ताकतवर और भारत के प्रधानमंत्री और हमारे बनारस के सांसद भी हैं, तो उनके नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और जो उनका नारा है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रेरणा से जो देश आगे बढ़ रहा है, हम सभी लोग उसी में आज हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ अभी अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ मन की बात सुना गया है। कल छठी मैया की पूजा है, आपके क्षेत्र में आपके द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए? छठी मैया के पावन पर्व पे मैं सभी वार्ड के निवासियों को और अपने सभी काशीवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और मेरे तरफ से जो भी स्वच्छता संबंधी जो भी कार्य है, रोड रास्ता जो भी हो सकता है, हम लोग लगातार चूना है, ब्लीचिंग है और फॉगिंग से हम लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आ रही है, महागठबंधन पूरा ताल ठोक रही है कि इस बार जो है NDA की सरकार गिरेगी, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम बिहार सरकार मैंने बिहार चुनाव में मैं भी गया था माननीय जिला अध्यक्ष MLC साहब के साथ प्रचार में और वहाँ पर NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है और जो वहाँ के एक एक जनता से मैंने बात किया है, मैं जो कि भोजपुर में गया था तो मैंने वहाँ तमाम जगह मीटिंग लिया, तो जनता ने बताया कि भैया हम लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पुनः हम लोग जंगल राज नहीं ला सकते हैं। तो वहाँ की जनता तैयार है NDA की सरकार बनाने के लिए और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। भोजपुरी के जो है स्टार पवन सिंह आपके और रवि किशन और आपके निरहुआ एक तरफ, दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव, और खेसारी लाल यादव को जो है दूध से उनका अभिषेक किया गया, इस संदर्भ में आप क्या करेंगे? अरे भाई देखिए, हमारे साथ जितने लोग जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं सब लोग हमारे साथ हैं और खेसारी वो तो उनकी पार्टी का है, वो लोग दूध से नहलाएं, दूध तो हम लोग भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं और वो लोग चढ़ा रहे तो उनकी
बाबा विश्वनाथ उनको जो है कि सद्बुद्धि दें, लेकिन हम एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री जी के